बताया है कि भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन है। हाँ, ये बड़ी जानने वाली विषय है। कहने का अधिकारी कौन है और सुनने का अधिकारी कौन है। तो इस श्लोक में कहा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर मत्सरता नहीं है, जिसके अंदर ईर्षा नहीं है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, जिसके अंदर जलन नहीं है, भैया वही भागवत की कथा कहने और सुनने का अधिकारी। आप भागवत की कथा सुनने को बैठे हो तो एक ही भाव रखना, क्या? सर्वे भवन्तु सुखी, सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें। ऐसा भाव लेकर के आप कथा सुनोगे तो आप कथा सुनने के अधिकारी बनोगे। और भागवत में 4 बातें इस श्लोकों में बताई। अनुबंध चतुष्टय जिसे कहते हैं, अधिकारी च संबंध विषयस्य प्रयोजनम। अधिकारी कौन है? संबंध किससे है भागवत जी का? तो संबंध तो परमात्मा से है। इसमें विषय क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये विषय है। और प्रयोजन क्या है? भागवत सुनने के बाद आपका प्रयोजन क्या है बंधु? अरे प्रयोजन तो यही है कि भगवान आकर के हमें पकड़ ले, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, यही तो प्रयोजन है। भगवान नंद नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन आकर के हमारे हृदय में स्थान बना लें, यही भागवत सुनने का प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन भगवान ऐसे ही नहीं आते। हाँ, ये साधारण नहीं है। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो सहजता से आ जाएंगे, पर ये बहुत चपल हैं, ये चंचल हैं। छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है इसके मृदु मुस्काने में। चाल में चपलता, चंचलता चितवन में, मोहिनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। भक्त सब सावधान रहो सांवरे श्याम सुंदर से, दिल लेटता है लूट डाका डाल के खजाने में। श्री राधा रानी का हुक्म है ये भक्तों को, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में। प्रयोजन ही यही है कि भगवान को कैद कर लो, अपने में बसा लो, आप भगवान में बस जाओ, बस यही भागवत है। फिर तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर बताया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कितना सुंदर श्लोक। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम, निगम किसे कहते हैं? नितराम गमयति उदयति पुरुषात् चतुष्टस निगमो वेद। वेदांत में कहा निगम माने वेद, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है भागवत। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष, और उसकी जो प्रथम डाली है वृक्ष की, वो भगवान श्री नारायण की डाली, और उस नारायण रूपी डाली पर ये भागवत रूपी फल लटक रहा है। नारायण की डाली से ये टूट करके फल आ गया ब्रह्मा जी की डाली पर, ब्रह्मा जी की डाली से ये फल टूट करके आ गया नारद जी की डाली पर, नारद जी की डाली से ये फल टूट करके आ गया वेद व्यास जी की डाली पर, वेद व्यास जी की डाली पर ये हजारों वर्ष से लटका हुआ है फल भागवत रूप। उसी समय बंधुओं वहां सुखदेव तोते के रूप में, सुख माने क्या होता है? तोता, और कीर माने भी संस्कृत में तोता होता है। सुखदेव जी उड़ते हुए आए और आकर के उस डाली पर बैठ गए और उस फल को देखने लगे। फल को देख रहे हैं सुखदेव जी तोते के रूप में। लेकिन बंधुओं अभी तक तो ये फल भागवत रूपी खट्टा था। सुखदेव जी ने तत्क्षण उसमें अपनी चोंच मार दी।
और जैसे ही चोंच गड़ाई कि वो फल जो था भागवत रूपी वो मीठा हो गया, मधुर हो गया। आप लोग जानते होंगे जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल खट्टे से मीठा हो जाता। तो अब तक तो ये भागवत रूपी फल खट्टा था, लेकिन सुखदेव जैसे परमहंस तोता के रूप में आए और उसमें झट चोंच गड़ाई, वो मधुर बन गया। अब जब चोंच गड़ा दी, उसका स्वाद ले लिया सुखदेव जी ने। नीचे खड़े थे सूत जी महाराज, उस वृक्ष के नीचे, उन्होंने अपनी झोली फैला दी। बोले नाथ, आपने इसका रसास्वादन कर लिया तो इस फल को अब हमको दे दो। सुखदेव जी के द्वारा वो भागवत रूपी फल सूत जी की झोली में आ गया। सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ और उन ऋषियों से ऋषि परंपरा में आया। ऋषि परंपरा से पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ और गुरुदेव से हमको प्राप्त हुआ और हम अब आपको सुना रहे हैं। ये एक भागवत की प्रणाली है। कैसे भागवत जी धराधाम पर आई? नारायण भगवान से भागवत जी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुई, नारद जी से वेद व्यास जी को प्राप्त हुई, वेद व्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुई, सुखदेव जी से सूत जी महाराज को प्राप्त हुई, सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुई। उन ऋषियों से ऋषि परंपरा में आई, ऋषि परंपरा से गुरु परंपरा में आई, पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुई, पूज्य गुरुदेव से हमको प्राप्त हुई और हम अब आज आपको सुना रहे हैं। ये भागवत धराधाम पे आई। अगला इस श्लोक में बड़ा सुंदर का रसमालयम। लोग कहते हैं राधा जी का नाम नहीं है, सच है। उसके कई कारण थे कि राधा जी का नाम सुखदेव जी ने क्यों नहीं लिया। क्योंकि राधा का अगर नाम लेते सुखदेव जी तो राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मास की भवेत। एक बार राधा विचार किया कि यहां तो राजा परीक्षित को केवल 7 दिन मिले और हमने अगर राधा जी का नाम ले लिया और हमारी मूर्छा लग गई तो 6 महीने से पहले मूर्छा खुलेगी नहीं, तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने भागवत में राधा जी का नाम